हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे नए चैनल जिसका नाम है स्टोरी फ्लेम हिंदी उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल पर आपको नए ज़माने की मॉडर्न स्टोरीज देखने को मिलेंगी। तो अगर आप इस तरह की कहानियाँ देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए स्टोरी फ्लेम हिंदी। और उस चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और एंजॉय कीजिए नए ज़माने की नई नई कहानियाँ। तो फ्रेंड्स, आई नीड योर सपोर्ट। बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल का नाम है स्टोरी फ्लेम हिंदी। यूट्यूब पर सर्च कीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। कई बरसों पुरानी बात है, जब एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो लकड़हारा हर रोज जंगल से सूखी लकड़ियां काटता और उन लकड़ियों को अपनी बैलगाड़ी में रखकर उन्हें शहर में बेचकर आता। इसी तरह से उसकी रोजी रोटी चल रही थी। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला ही था, इसलिए अक्सर वो उदास रहता था। अपने मन को बहलाने के लिए वो सारा दिन काम में लगा रहता। एक दिन की बात है, जब वो लकड़ियां बेचकर घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक मुसाफिर मिल गया जो पैदल ही गांव की ओर जा रहा था। लकड़हारे की बैलगाड़ी देखकर मुसाफिर ने उससे पूछा, अरे भाई, क्या तुम मुझे गांव तक ले चलोगे? लकड़हारे ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, जरूर ले चलूंगा। आखिरकार एक इंसान ही तो इंसान के काम आता है। ये कहते हुए उसने अनजान मुसाफिर को अपनी बैलगाड़ी में बिठा लिया। दोनों रास्ते भर बातें करते रहे। अब तो वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। लकड़हारे के कहने पर वो मुसाफिर उस रात लकड़हारे के घर पर ही रुक गया। दोनों ने एक साथ खाना खाया। इस तरह से अब उनकी दोस्ती और भी पक्की हो गई थी। अब तो लकड़हारा जब भी शहर जाता तो उस आदमी से मिलता और वो मुसाफिर भी जब भी गांव में आता तो लकड़हारे से मिलना नहीं भूलता था। दोनों दोस्त एक साथ बैठकर घंटों बातें किया करते। एक बार जब लकड़हारा अपने दोस्त मुसाफिर के घर पर रुका हुआ था तो वापस अपने गांव आना चाहता था, लेकिन रात हो जाने के कारण उसके दोस्त ने उससे कहा, अरे भाई, अब रात हो चुकी है। रास्ते में घना जंगल भी पड़ता है और उसमें जंगली जानवर भी रहते हैं, इसलिए मेरी मानो तो आज की रात तुम मेरे घर पर ही बिता लो। लकड़हारे ने अपने दोस्त की बात मान ली और उस रात उसने शहर में ही रहने का फैसला किया। रात को खाना खाने के बाद दोनों दोस्त घूमने निकल पड़े। चलते चलते वे दोनों राजमहल के नजदीक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि महल के पास काफी भीड़ जमा थी और वहां पर आंखों को चकाचौंध कर देने वाली रोशनी थी। लकड़हारे ने अपने दोस्त से पूछा, भाई, यहाँ पर इतनी भीड़ कैसे है? उसका दोस्त, जिसका नाम सुजान था, वो कहने लगा, अरे भाई, ये हमारे शाही खजांची का घर है और इनका महल तो राजा के महल से भी बड़ा है। अब तुम्हें तो मालूम है कि राजा के खजाने का अध्यक्ष कोई मामूली आदमी तो होता नहीं। लकड़हारे ने कहा, हाँ दोस्त, वो तो मैं जानता हूँ। सुजान बोला, लेकिन भाई, इस खजांची के ऐशो आराम के बारे में तुम नहीं जानते होगे। मैं तुम्हें आज एक ऐसा नजारा दिखाऊंगा जिसकी कल्पना तुमने सपने में भी नहीं की होगी। वो नजारा देखकर तुम दंग रह जाओगे। लकड़हारे ने हैरान होकर पूछा, अच्छा, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे देखकर मैं दंग रह जाऊंगा? सुजान ने जवाब दिया, भाई, आज रात को खजांची साहब जब भोजन करेंगे तो हजारों लोग उनके दर्शन करेंगे। लकड़हारे ने सोचने के अंदाज में अपने दोस्त की तरफ देखा और पूछने लगा, अरे भाई, लोग किसी को भोजन करते हुए भला क्यों देखना चाहेंगे? सुजान ने उसे समझाते हुए कहा, भाई, जब हमारे खजांची साहब यहाँ पर खाना खाएंगे तो वो नजारा देखने लायक होता है। हमारे खजांची का कहना है कि ईश्वर ने ये जीवन हमें दिया है तो वो ठाठ बाट से जीने के लिए दिया है, इसलिए वो दिल खोलकर धन खर्च करता है। उसका मानना है कि धन जमा करने के लिए नहीं होता, वो सिर्फ अपने विचारों से ही नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी बहुत ऊंचे हैं। उनका कहना है कि आदमी को अपने मरने से पहले अपनी सारी दौलत का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। आखिर इस शरीर का क्या भरोसा ये कब साथ छोड़ जाए। यही बात है कि खजांची खूब ऐशो आराम से रहते हैं। जिस महल के बाहर बैठकर वो भोजन करते हैं उसका सारा फर्श सोने का बना हुआ है। कहा जाता है
कि इस फर्श को बनाने में उन्होंने पूरी 1 लाख सोने की अशर्फियां खर्च की हैं। इतना ही नहीं, वो जिन बर्तनों में खाना खाते हैं वो भी सोने के बने हुए हैं। जिन बर्तनों में खाना बनाया जाता है वो भी सोने के हैं। दोस्त, ये नजारा सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही देखने को मिलता है, जब पूर्णिमा के चांद की सोने जैसी किरणें सोने के फर्श पर पड़ती हैं तो उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती पर एक और चांद उतर आया हो। खजांची सोने के फर्श पर बैठकर सोने के बर्तनों में खाने का मजा लेता है। ये देखकर आसपास खड़ी जनता उसकी जय जयकार करने लगती है। अपने दोस्त के ये बातें सुनकर लक्कड़हारा उस नजारे को देखने के लिए बड़ा ही उत्साहित हो जाता है। उसने आज तक ऐसी विचित्र प्रवृत्ति वाला आदमी नहीं देखा था। अपने दोस्त के कहने पर लक्कड़हारा उसके साथ चल दिया। वो दोनों एक बड़े से पेड़ पर बैठकर खजांची के घर का नजारा देखने लगे। इस दृश्य को देखने के लिए हजारों लोग वहां पर आए थे। सभी लोग सोच रहे थे कि खजांची साहब कितने खुशनसीब हैं जो ये इतने स्वादिष्ट और अलग अलग तरह के पकवानों का सोने के बर्तनों में मजा लेंगे। चारों तरफ लोग बस यही बातें कर रहे थे। सबकी निगाहें चमकते हुए सोने के फर्श पर लगी थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद मुस्कुरा रहा था। सभी लोग इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब खजांची सोने के फर्श पर बैठकर खाना खाएगा। दूसरी तरफ खजांची के चेहरे पर घमंड की झलक साफ दिखाई दे रही थी। वो जानता था कि उसे देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं। खजांची की सोच थी कि खाओ पियो और मौज करो, आखिर में तो इस दुनिया से खाली हाथ ही वापस जाना है। असल में खजांची को खाने पीने का बहुत ही शौक था। उसके रसोइये तरह तरह के पकवान बना रहे थे। पकवानों की सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। खजांची साहब खुशी में डूबे हुए वहीं पर इधर उधर टहल रहे थे। वो कभी कुछ गुनगुनाने लगते, कभी अपने नौकरों से कुछ कहते तो कभी मुस्कुराते और कभी कभी तो वो जोर जोर से हंसने लगते। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो दुख और गम नाम की उसकी जिंदगी में कोई चीज ना हो, बस हर तरफ सुख ही सुख हो। खजांची की ऐसी जिंदगी को देखकर लोग बहुत ही खुश हो रहे थे। कोई उसे देखकर भगवान से ये प्रार्थना करता कि अगले जन्म में उसे भी ऐसा ही सुख मिले। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो एक नौकर ने आकर कहा, मालिक खाना तैयार हो गया है, चलिए हम भोजन परोस देते हैं। खजांची ने कहा, बहुत अच्छा, चलो मैं चलता हूँ। नौकरों ने चौकी लगा दी। एक नौकर परात लेकर आया और पानी में उसने खजांची के हाथ धुलवाए। दूसरे ने हाथ पोंछने के लिए एक कपड़ा दे दिया। इसके बाद खजांची भोजन करने के लिए बैठ गया। चमकते हुए फर्श पर चंद्रमा की किरणें अलग ही नजारा पेश कर रही थीं। चंद्रमा की किरणें जब फर्श पर टकराकर खजांची के चेहरे पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो किसी दूसरी ही दुनिया का नजारा हो, जहां पर सब कुछ सोने का बना हुआ हो। देखने वालों के मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे, वाह क्या बात है। कुछ लोगों ने कहा, अरे भाई ऐसा नसीब सबका नहीं होता। इस तरह की बातें करते हुए लोग खजांची को भोजन करते हुए देख रहे थे। सभी लोग उसी के गुणगान गा रहे थे। लक्कड़हारे का दोस्त सुजान एकटक खजांची को देखे जा रहा था। तभी लक्कड़हारे को न जाने क्या सूझा। वो अपने दोस्त सुजान को झकझोर कर बोला, दोस्त जरा मेरी बात सुनो। देखो भाई, इस तरह की पूर्णिमा की रात में इस खजांची के घर पर मैं भी एक बार भोजन करना चाहता हूँ। सुजान ने हैरान होते हुए कहा, अरे भाई तुम कैसी बातें करते हो। लक्कड़हारा बोला, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं ऐसा जरूर करूंगा। बिना अपनी इस इच्छा को पूरे किए मुझे अब चैन नहीं मिलेगा। सुजान ने कहा, भाई तुम बेकार की बातें करते हो। इस तरह का पागलपन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहां पर राजा भोज और कहां गंगू तेली। दोस्त मैं तो ऐसा जरूर करूंगा। सुजान बोला, ऐसा भला कैसे हो सकता है, मुझे तो ये असंभव लगता है। लक्कड़हारे ने कहा, क्या तुम मेरे सच्चे दोस्त नहीं हो? इस काम में सिर्फ तुम ही मेरी कुछ मदद कर सकते हो। मैं भला क्या कर सकता हूँ? चाहे कुछ भी करो दोस्त, तुम मुझे उस खजांची से मिलवा दो, शायद कुछ बात बन जाए। सुजान बोला, अरे भाई उससे मिलकर भला क्या होगा? दोस्त
कोशिश करने में क्या हर्ज है। मेरे लिए कम से कम एक बार तो तुम मुझे उससे मिलवा दो। अगर मेरी इच्छा पूरी ना हुई तो मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसी जिद को मैं सिर्फ एक पागलपन ही कहूंगा। मेरा कहा मानो और इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो और चुपचाप अपने घर चले जाओ। इस तरह के ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दो। लक्कड़हारा बोला, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी दोस्त। चाहे तुम मेरी मदद करो या ना करो, लेकिन मेरा फैसला अब टलने वाला नहीं है। जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी मैं लौटकर घर वापस नहीं जाऊंगा। सुजान बोला, दोस्त तुम तो बहुत ही जिद्दी हो। अब मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त बन गया हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। मैं खजांची के पास जरूर जाऊंगा। इतना कहकर सुजान चुप हो गया, क्योंकि उसके दिल में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वो सोचने लगा कि आदमी के दिमाग का भी क्या कहना। कहाँ ये गरीब लकड़हारा जो लकड़ियां काट कर अपना पेट भरता है, और कहाँ वो राजा का खजांची जिसके पास गरीबी नाम की कोई चीज नहीं है। इस लकड़हारे के मन में आखिर ऐसी बात क्यों आई? कहीं इसका बुरा समय तो नहीं आ रहा? क्योंकि कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। दूसरी तरफ खजांची के नौकर सभी लोगों से कहने लगे, साथियों अभी हमारे खजांची साहब भोजन शुरू करेंगे। आप सभी जानते हैं कि इस भवन का फर्श सोने का बना हुआ है, उनके बर्तन भी सोने के बने हुए हैं। खजांची साहब के लिए पूरे 36 तरह के पकवान बनाए जाते हैं। उनका भोजन दुनिया के किसी भी आदमी से सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि खजांची साहब मानते हैं कि ये शरीर आदमी को सुख भोगने के लिए मिला है। इसीलिए आदमी को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा सुख भोगे, क्योंकि ना जाने कब ये शरीर साथ छोड़ जाए। तभी शाही खजांची वहां पर आया और सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। इधर लकड़हारा एक बार फिर से अपने ख्यालों में खो गया, मानो वो सांस रोककर सब कुछ देख रहा था। कभी वो खजांची के महल के सोने के फर्श को देखता, तो कभी सोने के बर्तनों को, तो कभी खजांची के सामने रखे हुए तरह तरह के पकवानों को। वो अपनी कल्पनाओं में खो गया और सोचने लगा कि वो एक बेशकीमती पोशाक पहने हुए खुद खजांची की जगह पर बैठा हुआ है। आसमान में पूर्णिमा का चांद मुस्कुरा रहा है और खुद उसके सामने तरह तरह के पकवान रखे हैं। नौकर चाकर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और वो नौकरों को आदेश दे रहा है कि उसे फलां पकवान दिया जाए और ये बर्तन उठा लिए जाएं। लकड़हारे की कल्पना इससे भी कहीं आगे जा चुकी थी। वो अपने ख्यालों में तरह तरह के पकवानों का स्वाद ले रहा था। अपने ही ख्यालों में खोया हुआ लकड़हारा अचानक अपनी उंगलियां चाटने लगा और तभी वो होश में आ गया। उसे बड़ी मायूसी हुई। खजांची के साथ भोजन करने की इच्छा ने उसे बेचैन कर दिया था। उसके मुंह से निकला, वाह रे मेरी किस्मत। सुजान ने पूछा, क्या हुआ दोस्त? लकड़हारे ने कहा, तुम्हें तो सब मालूम है दोस्त, बस जैसे भी हो तुम मेरी ये इच्छा पूरी करवाओ, नहीं तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा। सुजान समझ गया कि खजांची की तरह खाना खाने की लकड़हारे की इच्छा अब पागलपन तक पहुंच चुकी है। अब इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो बोला, दोस्त मैं खजांची के पास जाऊंगा, क्या पता वो तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दे, आगे राम जाने। तब तक खजांची भोजन कर चुका था और भोजन करने के बाद जब वह उठकर खड़ा हुआ तो लोग उसकी जय जयकार करने लगे। लकड़हारा खजांची को एकटक देखे जा रहा था, जबकि उसका दोस्त सुजान सोच रहा था कि आखिर खजांची से कैसे मिला जाए। अचानक उसे ख्याल आया कि उसका एक दोस्त शाही खजांची की रसोई में रसोइये का काम करता है। अब उसे कुछ आशा बंधी कि शायद काम बन जाए। डूबते को तिनके का सहारा होता है। किसी उम्मीद से वह अपने उस दोस्त को खोजने लगा। आखिरकार वो उस दोस्त तक जा पहुंचा जो शाही खजांची की रसोई में काम करता था। रसोइये ने उनसे पूछा, कहो दोस्त कैसे आना हुआ, क्या कोई खास काम है? तब सुजान ने कहा, क्या बताऊं भाई, एक बड़ी समस्या आ गई है। बड़ी उम्मीद लेकर हम लोग तुम्हारे पास आए हैं। बताओ दोस्त, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। सुजान ने कहा, दोस्त मुझे राजा के खजांची से मिलना है। ये कहते हुए
उसने लकड़हारे की इच्छा के बारे में रसोइये को सब कुछ बता दिया। रसोइया बोला, दोस्त, तुम्हारी ये समस्या तो सचमुच बड़ी अजीब है। तुम्हारा काम बनेगा या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें अपने मालिक से मिलवा सकता हूँ। ठीक है दोस्त, तो तुम मुझे अपने मालिक के पास ले चलो, शायद बात बन जाए। कोशिश करने में क्या हर्ज है। और फिर रसोइया उन दोनों को शाही खजांची के पास ले गया। खजांची साहब भोजन करने के बाद आराम करने के लिए जा रहे थे। अपने रसोइये के साथ दो अजनबी लोगों को देखकर उन्हें कुछ हैरानी हुई और वो बोले, कहो क्या बात है, और ये दोनों कौन हैं? रसोइया बोला, मालिक, ये दोनों मेरे दोस्त हैं और आपके पास किसी खास काम के लिए आए हैं। खास काम? कौन सा खास काम? सुजान बोला, महाराज, मेरे इस दोस्त को एक अजीब सी सनक सवार हो गई है। लगता है इसका दिमाग कुछ फिर गया है। शाही खजांची बोला, भाई साफ साफ बताओ, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? हजूर, ये मेरा दोस्त लकड़हारा है और इसकी एक बड़ी अजीब सी इच्छा है जो सिर्फ आप ही पूरी कर सकते हैं। शाही खजांची ने पूछा, अच्छा, आखिर ऐसी कौन सी इच्छा है? हजूर, ये एक बार आपकी जगह पर बैठकर खाना खाना चाहता है। ये सुनकर खजांची गहरी सोच में पड़ गया। काफी देर तक सोचने के बाद वो बोला, सुनो लकड़हारे, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो इसके लिए तुम्हें 3 साल तक मेरे खेतों में काम करना पड़ेगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? लकड़हारा एकदम से बोला, हजूर, बस मुझे एक बार आपके जैसा भोजन मिल जाए तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। ये कहते हुए लकड़हारे ने खजांची के पैरों को छू लिया। खजांची बोला, अरे भाई, तुम तो बहुत ही जिद्दी आदमी मालूम पड़ते हो। देखो, कहना एक बात है लेकिन करके दिखाना दूसरी बात है। अभी भी मौका है, ऐसी जिद मत करो। नहीं नहीं महाराज, ये जिद नहीं है बल्कि मेरी इच्छा है। मैं आपके खेतों में काम करूंगा और जरूर करूंगा। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, सब मंजूर है। बस केवल एक बार आपके जैसा भोजन मिल जाए। लकड़हारे की बातें सुनकर खजांची कुछ भी ना कह सका। वो आश्चर्य में, सोच में डूब गया और सोचने लगा कि आखिर ये कैसा इंसान है जो एक बार के भोजन के लिए इतनी कठोर मेहनत करने के लिए भी तैयार हो गया। कहीं ये सचमुच पागल तो नहीं है? कुछ देर तक इसी तरह के विचारों में खोया हुआ खजांची लकड़हारे के मुंह को देखता रहा। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये आदमी ऐसा कर पाएगा। उसने फिर से कहा, देखो, जिद मत करो, कहीं तुम बीच में ही भाग खड़े हुए तो। नहीं नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए 3 साल तो क्या, 3 जन्म तक आपके खेतों में काम कर सकता हूँ। लकड़हारे के इन शब्दों ने खजांची का मुंह बंद कर दिया। ना करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। ऐसा जिद्दी आदमी उसने पहली बार देखा था। वो मन ही मन लकड़हारे की बेवकूफी पर हंस भी रहा था, लेकिन क्योंकि अब वो वचन दे चुका था और फिर बात पक्की हो गई। लकड़हारा उसी समय खजांची के खेतों में काम करने के लिए चला गया। पूरे 3 साल की उसकी कठोर परीक्षा अब शुरू हो चुकी थी। वो रात दिन कड़ी मेहनत करता, उसे थकान भी महसूस नहीं होती थी। उसका लक्ष्य था कि खजांची के सोने के फर्श पर सोने के बर्तनों में भोजन करना। अपने इस लक्ष्य को सामने रखकर ही वो हमेशा काम करता रहता। खजांची के खेतों में और भी कई मजदूर काम करते थे, लेकिन वो भी इतनी मेहनत नहीं करते थे जितनी मेहनत लकड़हारा कर रहा था। उसे तो किसी दूसरे से बात करने की फुर्सत ही नहीं थी। लकड़हारे की मेहनत रंग लाई। साल भर बाद जब फसल पककर तैयार हुई तो खजांची के आश्चर्य की सीमा न रही। इस साल पहले की तुलना में दुगना अनाज पैदा हुआ था। खजांची ये देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसे इस बात पर विश्वास होने लगा कि ये लकड़हारा सच में एक काबिल और मेहनती आदमी है। अगर इसे सही मौका और सही माहौल मिला होता तो ये पक्का एक बहुत बड़ा आदमी बनता। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। लकड़हारे का ये परीक्षा काल अब समाप्त हो चुका था। अपनी इस परीक्षा को पूरी करके जब वो खजांची के महल में जाने लगा
तो उसके साथ काम करने वाले बाकी लोग बहुत ही दुखी थे, क्योंकि उसके मेहनती और मिलनसार व्यवहार ने सबका दिल जीत लिया था। लकड़हारे के कारण बाकी लोगों को काफी आराम जो मिल रहा था। लकड़हारे के जाते समय वो लोग आपस में बातें करने लगे। एक बोला, देखो तो कैसा भला मानस था। दूसरे ने कहा, काम से जी चुराना तो ये जानता ही नहीं था। तीसरा बोला, ऐसी कड़ी मेहनत करने वाला आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। कोई बोला, ये सीधा नहीं बल्कि मूर्ख था। मूर्ख नहीं बल्कि यूं कहो कि जिद्दी था। लेकिन ऐसी भी क्या जिद कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले। आखिर इस जिद के बदले में उसे मिला ही क्या? बस एक बार खजांची के महल में भोजन करने का मौका। एक बोला, अरे भाई जो भी हो, ये भला आदमी था। ऐसे आदमी संसार में कम ही होते हैं। भगवान उसका भला करे। सभी लोगों से विदा लेकर जब लकड़हारा खजांची के पास पहुंचा तो बोला, प्रणाम स्वीकार करें महाराज, मैंने मेहनत करने में कोई भी कमी नहीं रखी। अब मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। खजांची बोला, शाबाश, तुम सच में एक मेहनती आदमी हो। तुम अपनी परीक्षा में बिल्कुल खरे उतरे। तुम्हारी मेहनत के कारण मुझे बहुत मुनाफा भी हुआ है। लकड़हारा बोला, महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। खजांची ने कहा, खैर जो भी हो, संयोग से कल पूर्णिमा भी है। कल तुम्हें तुम्हारी मेहनत का नतीजा मिल जाएगा। कल तुम मेरे महल में सोने के बर्तनों में खाना खा सकोगे। ये सुनकर लकड़हारा बहुत ही खुश हुआ और बोला, ये तो आपकी मेहरबानी है हजूर। किस्मत से कल मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। खजांची ने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुमने मेरे खेतों में जो मेहनत की है उसकी वजह से मुझे 3 साल में 3000 सोने की अशर्फियों का फायदा हुआ है। महाराज, इसमें मेरा क्या? मैंने तो सिर्फ मेहनत की है, खेत तो आपके ही थे। खजांची बोला, कल तुम मेरे महल में भोजन तो करोगे ही, इसके साथ ही क्या हजूर? इसके साथ ही तुम एक दिन के लिए मेरे इस महल के मालिक बनकर रहोगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि कल तुम यहाँ पर भोजन तो करोगे ही, इसके साथ ही इस घर में जो भी तुम करना चाहो वो कर सकते हो। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं एक गरीब लकड़हारा भला इस महल का मालिक कैसे हो सकता हूँ? मैंने तो सिर्फ एक दिन के भोजन की शर्त ही रखी थी। देखो भाई, क्या मेहनत की कोई कीमत नहीं होती? मैं हर एक मेहनती आदमी का बहुत ही सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ काफी सोच समझ कर कह रहा हूँ। ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। कल सुबह से पूरे एक दिन और एक रात के लिए तुम इस महल के मालिक हो जाओगे। यहाँ पर मौजूद हर आदमी तुम्हारी आज्ञा मानेगा। तुम जो चाहो भोजन करो, जिसे चाहे आज्ञा दो, जिसे चाहे दान पुण्य करना चाहो तो कर सकते हो। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लकड़हारा बोला, नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए, मैं इस लायक नहीं हूँ। खजांची ने कहा, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मैं अपनी कही हुई बात कभी वापस नहीं लेता। यही मेरा आखिरी फैसला है। लकड़हारे के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। वो तो बस टुकुर टुकुर खजांची का मुंह ही देखता रहा। खजांची बोला, कल सुबह से 24 घंटे के लिए तुम इस घर के मालिक रहोगे। यही नहीं बल्कि शाही खजाने पर तुम्हारा पूरा अधिकार होगा। ये रही खजाने की चाबियां, रख लो इन्हें। ये कहते हुए खजांची ने खजाने की चाबियां लकड़हारे को पकड़ा दी। लकड़हारा मंत्रमुग्ध सा उन चाबियों को ले लेता है, मानो उसकी जीभ उसके तालू से चिपक गई हो। दूसरे दिन जब लकड़हारा उठा तो वह राजा का खजांची था। उसने शाही पोशाक पहनी और फिर रथ पर बैठकर घूमने के लिए निकला। लोग नए शाही खजांची को देखकर बड़े हैरान थे। वो उसे प्रणाम करने लगे। उसका वो दोस्त भी उसके साथ बैठा हुआ था। धीरे धीरे शाम हो गई। जिस काम के लिए 3 साल तक लकड़हारे ने कड़ी मेहनत की थी, वो समय अब बिल्कुल नजदीक आ चुका था। रात हुई। पूर्णिमा का चांद आकाश में मुस्कुराने लगा। खजांची का महल चंद्रमा की रोशनी में जगमगा रहा था। रसोइये उसके लिए तरह तरह के पकवान बना रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने भोजन तैयार कर लिया। जब भोजन का समय हो गया तो रसोइयों ने सोने के बर्तनों में सोने के फर्श पर खाना सजा दिया। चंद्रमा की किरणें
सोने के फर्श पे पड़ने लगी तो सभी बर्तन जगमगाने लगे। उधर राजा का खजांची राजा के पास पहुंचा और उसने लक्कड़हारे की सारी बात राजा को बताई। राजा अपने खजांची के साथ भेष बदलकर उसके महल की तरफ चला गया। वे दोनों छिपकर ये देखना चाहते थे कि लक्कड़हारा आखिर क्या करता है। इधर लक्कड़हारा बड़े ही अच्छे तरीके से सारे काम करता रहा। जिस पल के लिए लक्कड़हारे ने 3 साल तक मेहनत की थी, वो समय अब आ चुका था। भोजन को सामने देखकर लक्कड़हारा ईश्वर को याद करने लगा कि हे ईश्वर, आज आपने मुझे ये सम्मान दिलवाया है, आपने मेरी ये इच्छा पूरी की, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। वो इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था। उसके भोजन शुरू करने से पहले ही वहां पर एक भिक्षुक आ गया। सामने तरह तरह के पकवान देखकर भिक्षुक की भूख और भी ज्यादा बढ़ गई। वो बोला, मैं बहुत भूखा हूँ महाराज, भोजन दीजिए। भोजन की तरफ बढ़ता हुआ लक्कड़हारे का हाथ एकदम से रुक गया। उसने भिक्षुक की तरफ देखा तो तभी उसे अतिथि धर्म याद आ गया। अतिथि को देवता माना गया है। अतिथि देवो भव, ये शब्द बार बार उसके कानों में टकराने लगे। लक्कड़हारा उस भिक्षुक को देखकर खड़ा हो गया और बोला, प्रणाम अतिथि देवता, आपको भोजन चाहिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो आइए भोजन को ले लीजिए। मैं भूखा भी रह गया तो क्या हुआ, अतिथि भूखा नहीं रहना चाहिए। अब ये भोजन आपका है। इतना कहकर उसने सारा भोजन भिक्षुक को दे दिया और खुद सिर्फ पानी पीकर रह गया। भिक्षुक भोजन करने लगा और फिर लक्कड़हारे ने सारा भोजन उसी भिक्षुक को दे दिया। धीरे धीरे भिक्षुक ने सारा भोजन खा लिया। ये देखकर राजा और खजांची के आश्चर्य की सीमा ना रही। उन्हें तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लक्कड़हारा कोई इंसान है या फिर कोई बहुत ही बड़ा संत त्यागी महापुरुष। वे उसके प्रति श्रद्धा से भर उठे। दोनों उसके सामने आ गए। तब राजा बोला, भाई, ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद तुम्हें इस तरह का भोजन करने का मौका मिला, लेकिन तुमने वो भोजन इस तरह इस भिक्षुक को दे दिया। सच में तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी उदारता को देखकर मेरे मन को बहुत ही खुशी हुई है और तुम्हारे जैसे हीरे को मैं अपने दरबार में रखना चाहूंगा। क्या तुम मेरे दरबार में शाही दरबारी होना मंजूर करोगे? मैं तुम्हें अपना विशेष सलाहकार बनाकर अपने दरबार में रखूंगा। बताओ, क्या तुम्हें ये नौकरी मंजूर है? ये देखकर लक्कड़हारा बहुत ही खुश हुआ। खुशी के मारे उसका गला भर आया। वो बोला, अन्नदाता, मैं तो आपके पैरों की धूल हूं और फिर आपने मुझे इतना बड़ा पद दे दिया। इसके लिए मैं किस तरह से आपका आभार प्रकट करूं? राजा ने कहा, वो सब तो ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम पूरी ईमानदारी से इस ओहदे पर काम करोगे। लक्कड़हारा बोला, मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज, मैं पूरी ईमानदारी और काबिलियत से आपकी सेवा कर सकूं। और अब वो लक्कड़हारा अपनी विचित्र इच्छा के कारण राजा के दरबार का एक शाही दरबारी बन चुका था। राजा ने उसे अपने विशेष सलाहकार के तौर पर अपने दरबार में रख लिया था। कुछ दिन यूं ही बीते। एक दिन राजा के मन में 3 सवाल उठे। उसने सोचा, क्यों ना अपने इन 3 सवालों के जवाब अपने नए सलाहकार से पूछे जाएं। राजा ने लक्कड़हारे को अपने पास बुलाया, जो कि अब राजा का दरबारी बन चुका था। राजा ने उससे पूछा कि मेरे मन में 3 सवाल उठ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे इन 3 सवालों का जवाब दो। लक्कड़हारा बोला, कहिए हजूर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इन सवालों के जवाब दे सकूं। राजा ने पूछा, मेरा पहला सवाल है कि ईश्वर कहां पर रहता है। मेरा दूसरा सवाल है कि ईश्वर का मुंह किस दिशा में है। और मेरा तीसरा सवाल कि ईश्वर आखिर करता क्या है। राजा ने कहा कि अगर तुमने मेरे इन सवालों के जवाब सही सही दे दिए तो मैं तुम्हारा ओहदा और भी ऊंचा कर दूंगा। महाराज, आपके इन सवालों के जवाब खोजने के लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। मैं कल सुबह आपके दरबार में हाजिर होकर आपके सभी सवालों का बिल्कुल संतुष्टिपूर्ण उत्तर दे दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, तो आपके पास कल सुबह तक का वक्त है। आप सुबह आकर मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दें। लक्कड़हारा वापिस अपने घर में आ गया और उस रात
वो सारी रात जागकर राजा के सवालों पर विचार करता रहा। अगले दिन सुबह वो जल्दी उठकर तैयार हुआ और फिर सीधा राजा के दरबार में जा पहुंचा। राजा ने कहा, आइए दरबारी साहब, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे तीनों सवालों के जवाब लाए होंगे। दरबारी बोला, जी हजूर, मैं आपको आपके सवालों के जवाब सही सही दे दूंगा। और फिर वो मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैंने राजा के सवालों के जवाब सीधे सीधे दे दिए तो शायद राजा मेरे जवाबों से संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए उसने मन में कुछ विचार किया और फिर राजा से कहने लगा, आपके सवालों का जवाब देने से पहले मेरी आपसे एक प्रार्थना है। आप तो जानते ही हैं कि सवाल पूछने वाला एक शिष्य होता है और उन सवालों के जवाब देने वाला गुरु होता है। ऐसे में मैं आपका गुरु हुआ और आपको गुरु और शिष्य की परंपरा को आगे रखते हुए मुझे किसी ऊंची जगह पर बिठाना होगा और आपको नीचे बैठना होगा। राजा अपने सलाहकार की ऐसी बात सुनकर कुछ हैरान हुआ, लेकिन फिर भी उसने उसकी बात मान ली। राजा ने लकड़हारे को अपने सिंहासन पर बिठा दिया और खुद नीचे बैठ गया। इसके बाद राजा ने लकड़हारे से कहा, देखो दरबारी, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। अगर तुम्हारे सवालों के जवाब मेरी कसौटी पर खरे नहीं उतरे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तुम एक बार फिर से मामूली लकड़हारे बन जाओगे। राजा की बात सुनकर लकड़हारा बिना किसी डर के बोला, महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं किसी भी तरह की सजा के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इसके बाद राजा ने अपना पहला सवाल किया कि ईश्वर कहाँ पर रहता है। कुछ देर तक सोचने के बाद लकड़हारे ने कहा, हजूर, एक गाय मंगवाई जाए। फौरन वहां पर एक गाय मंगवा दी गई। लकड़हारे ने राजा से पूछा, महाराज, क्या इस गाय में दूध है? राजा ने कहा, हाँ है, बिल्कुल है। लकड़हारे ने पूछा, कहाँ पर है? राजा बोला, इस गाय के थनों में है। लकड़हारा बोला, हजूर, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। दूध इस गाय के थनों में नहीं बल्कि इसके पूरे शरीर में समाया हुआ है। थन तो सिर्फ उस दूध को बाहर निकालने का साधन मात्र है। इसके बाद लकड़हारे ने एक लोटे में थोड़ा सा दूध मंगवाया और वो लोटा उसने राजा को दिखाया और पूछा, हजूर, क्या इस दूध में मक्खन है? राजा बोला, हाँ बिल्कुल है। लकड़हारे ने पूछा, तो बताइए कि वो मक्खन कहाँ पर है? राजा लकड़हारे की इस बात का कोई जवाब नहीं दे सका। लकड़हारे ने कहा, हजूर, जैसे कि आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि इस दूध में मक्खन कहाँ पर है, लेकिन आप ये मानते हैं कि दूध में मक्खन है जरूर। इसी तरह से परमात्मा इस दुनिया में हर जगह पर मौजूद है, ठीक उसी तरह जैसे इस दूध में मक्खन मौजूद है। जबकि दूध इस गाय के पूरे शरीर में मौजूद है। दूध निकालने के लिए इस गाय को दोहना पड़ता है। ठीक उसी तरह परमात्मा को जानने के लिए हमें अपने मन को दोहना पड़ता है। अब बताइए हजूर, क्या आपको अपने सवाल का संतोषजनक जवाब मिला? राजा ने कहा, हाँ, मुझे जवाब मिल गया। अब राजा ने अपना दूसरा सवाल पूछा कि परमात्मा अपना मुंह कौन सी दिशा में रखता है, पूर्व में या पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? ये सवाल भी बहुत ही अजीब था। सवाल सुनकर लकड़हारे ने एक दिया मंगवाया। लकड़हारे ने वो दिया जलाया और फिर राजा को पूछा, हजूर, बताइए कि इस दिए की लौ का मुंह किस तरफ है, पूर्व में या पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? राजा ने जवाब दिया कि इस दिए की लौ का मुंह ऊपर की तरफ है। लकड़हारे ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसका प्रकाश चारों तरफ बराबर फैला हुआ है। ठीक इसी तरह परमात्मा भी हर दिशा में देखता है। ये जवाब सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ। लकड़हारे के ज्ञान ने उसे काफी प्रभावित किया। अब राजा ने अपना तीसरा सवाल पूछा कि परमात्मा आखिर करता क्या है? तब लकड़हारे ने कहा, हजूर, कुछ दिन पहले तक मैं एक मामूली लकड़हारा था, लेकिन देखिए, आज मैं आपकी गद्दी पर बैठा हूँ, जबकि आप इस गद्दी से नीचे मेरी जगह पर बैठे हैं। परमात्मा बस यही करता है, वो लगातार इस दुनिया में परिवर्तन करता रहता है। वो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। कभी किसी आदमी को आदर सत्कार मिलता है तो कभी किसी दूसरे को। ये सब बातें करने के बाद लकड़हारा चुप हो गया। राजा को अपने सवालों के जवाब बिल्कुल सही सही मिल चुके थे।
अपने दरबारी लकड़हारे की बातों ने राजा पर ऐसा असर किया कि राजा ने उसे अपना मंत्री बना लिया। अब राजा बहुत ही खुश था कि उसने एक बहुत ही अक्लमंद और अच्छे इंसान को अपना मंत्री बना लिया है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए